खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूहुल कुद्दस के नाम से आमीन। खुदावंद के पाक और ज़िंदगी बख्श कलामे से पढ़ेंगे मुक़द्दस यूहन्ना रसूल की इंजील, चौथा बाब, 16वीं आयत। मुक़द्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत इंजील, चौथा बाब, 16वीं आयत से। यीशु ने उससे कहा, जा अपने शोहर को यहाँ बुला ला। औरत ने जवाब में उससे कहा कि मैं बेशोहर हूँ। यीशु ने उससे कहा, तूने खूब कहा कि मैं बेशोहर हूँ, क्योंकि तू 5 शोहर कर चुकी है और जिसके पास तू अब है वो तेरा शोहर नहीं। ये तूने सच कहा। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आज की सुबह हम एक नए मज़मून के बारे में खुदावंद के कलाम से सीखेंगे और ये मज़मून है शादी। यकीनन हर इंसान शादी के नाम से वाकिफ़ है, लेकिन तो भी मुआशरा इस नाजुक और मुक़द्दस रिश्ते में बड़ा उलझा हुआ नज़र आता है और इसमें बहुत सारे बिगाड़ नज़र आते हैं। शादी के लिए जो यूनानी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, जहाँ खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि वो 2 नहीं बल्कि 1 हैं, अब वहाँ एक करने के लिए जो लफ्ज़ है उसका मतलब है गोंद लगाकर 2 कागज़ों को आपस में जोड़ देना। और पुराने अहदनामे में जो शादी के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है वो है याक, जिसका मतलब है 2 बैलों को हल में जोना। शादी इंतहाई अहम ना सिर्फ एक रस्म है या एक नया ज़िंदगी का सफ़र है, इसके बारे में तालीम और इल्म होना इंतहाई ज़रूरी है। शादी बग़ैर तालीम और बग़ैर इल्म के करना इंतहाई नुकसानदेह होता है। शादी सिर्फ 2 लोगों का जोड़ा जाना नहीं है या 2 लोगों के इकट्ठे होने का नाम नहीं है, बल्कि शादी एक रास्ती है, एक पाकीज़गी है। शादी के बारे में हम जानते हैं कि दुनिया का पहला रिश्ता जो है वो मियाँ बीवी का रिश्ता था। खुदा ने बाग़ एदन में कहा कि आदम का अकेला रहना ठीक नहीं, और उसने उसके लिए उसकी मानिद एक औरत को उसमें से निकाला, बनाया। और आदम ने कहा कि ये तो मेरे गोश्त में से गोश्त और मेरी हड्डी में से हड्डी है। तो शादी बाग़ एदन में आदम के लिए खुदा का एक फ़ज़ल है, जिस फ़ज़ल में उसने उसके लिए हवा को खलक किया। इसीलिए मिसाल की किताब में लिखा है, जिसको बीवी मिली उसको तोहफ़ा मिला। अब शादी एक भेद भी है, जैसा इफ्सियों के ख़त के 5वें बाब की 21वीं 22वीं आयत से हम सीखते हैं
शादी खुदा का मुकाशफा है और इसमें खुदा के मकासद हैं। इसकी बाकायदा एक तालीम और इसमें इल्म पाया जाता है, इसमें इल्म इलाही पाई जाती है। अब शादी के जो मकासद हैं, नंबर 1 कि रास्तबाज औलाद पैदा हो। हम जानते हैं और हमने पढ़ा है पैदाइश की किताब के पहले 2 अबवाब में कि खुदा ने जब इंसान को बनाया तो कहा बढ़ो और फलो। बढ़ने और फलने में रास्तबाजी को कायम रखना इंतहाई ज़रूरी था, यानी रास्ती और पाकीज़गी में बढ़ना। खुदा चाहता है कि इंसान बढ़े, लेकिन उसकी रास्तबाजी या उसकी पाकीज़गी जो है उसमें कोई फ़र्क ना पड़े, कोई दरार ना पड़े, कोई मिलावट शामिल ना हो। और दूसरी बात कि तख्लीकी तौर पर जो खुदा ने इंसान को जज्बात दिए हैं, जो खुदा की बख्शिश और उसकी बरक़ात और उसके फजल का एक हिस्सा है, उनकी तकदीस करना। खुदा इंसान के जज्बात की तकदीस चाहता है कि वो तकदीस जो खुदा की तरफ से वो कायम रहे। और मुकद्दस पौलुस करंथस की कलीसिया को ये बात कहता है कि बदकारी से बचने के लिए हर मर्द अपनी बीवी रखे और हर औरत एक शोहर रखे। हरामकारी से बचने के लिए, अपने जज्बात में गुनाह की तरफ फिर जाने से बचने के लिए, गुनाह की रग़बतों और ज़ना की ज़िल्लत से, शर्मिंदगी से बचने के लिए एक औरत का शोहर रखना और शोहर का औरत रखना, बीवी रखना एक बरकत है। इसलिए मुकद्दस पौलुस कहता है कि ब्याह करना सब में इज्जत की बात समझी जाए। अब शादी चूँकि एक रास्ती है, इसमें रास्तबाजी पाई जाती है। खुदा रास्ती को कायम रखते हुए नस्ल इंसानी को बढ़ाना चाहता है ताकि रास्तबाज औलाद पैदा हो और खुदा की मखलूक़ात बढ़ें, तरक्की करें और ज़मीन खुदा के जलाल से मामूर हो। शादी एक अहद भी है, लेकिन ये बात याद रखने की है कि शादी साक्रामेंट नहीं है, क्योंकि साक्रामेंट का है जो है उसमें खुदा और इंसान आमने सामने होते हैं। लेकिन तो भी शादी का अहद साक्रामेंट के करीब तरीन है। शादी औरत और मर्द के वादों पर मबनी नहीं है, बल्कि अहद, जिसे हम कसम कहते हैं, एग्रीमेंट या वादे टूट सकते हैं, लेकिन कसम तोड़ना गुनाह के ज़ुमरे में आता है। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने मत्ती की इंजील के 5वें बाब में कहा कि सिवाय ज़िनाकारी के कोई अपनी बीवी को ना छोड़े। यह अहद जो एक औरत और मर्द के दरमियान होता है, इसमें खुदा का कलाम, खुदा और खुदा का खादम गवाह होते हैं। और मलाकी की किताब में खुदा ने कहा कि मैं तेरे और तेरी जवानी की बीवी के दरमियान गवाह हूँ।
और ये भी कहा कि बावजूद ये कि उसके पास और अरवाह मौजूद थी, उसने एक ही को क्यों पैदा किया। इससे शादी की अहमियत और इस अहद को निभाने की तक़वियत मिलती है कि शादी सिर्फ एक रस्म नहीं, दो लोगों का आपस में इत्तेफाक करना नहीं, बल्कि एक अहद है। किस बात का अहद? कि वो दोनों मिलकर रास्ती और पाकीज़गी में तरक्की करेंगे, वो दोनों रास्ते और पाकीज़गी में औलाद पैदा करेंगे और खुदा का नाम उनके अहद के वसीले से इज़्ज़त व वुसअत पाएगा। खुदा ने उनको इसलिए जोड़ा है कि खुदा का नाम, उसका कलाम, खुदा का इल्म उनके वसीले से इज़्ज़त और वुसअत पाए। और फिर इसमें इल्म इलाही पाई जाती है। खुदा का ये भेद है कि खुदावंद यीशु मसीह ने ज़मीन पर अपने और अपनी कलीसिया के रिश्ते को दुल्हन और दुल्हे की सूरत में पेश किया है। दुल्हन और दुल्हे से तशबीह दी है, जैसा हम इफिसियों के ख़त के 5वें बाब में पढ़ते हैं कि मुक़द्दस पौलुस कहता है ये भेद तो बड़ा है, लेकिन मैं मसीह और उसकी कलीसिया की बाबत कहता हूँ। खुदावंद यीशु मसीह जिसने कलीसिया के लिए, दुल्हन के लिए सलीब पर जान दी, और मुक़द्दस पौलुस दुल्हन और दुल्हन की मोहब्बत को खुदावंद यीशु मसीह और कलीसिया की मोहब्बत में पेश करता है। खुदावंद यीशु मसीह की दुल्हन जिसे कलीसिया कहा जाता है, जिसे मसीह यीशु का बदन या मक़दिस कहा गया है, जिसके लिए उसने हर एक दुख उठाना गवारा किया, जिसके लिए वो दोबारा आने वाला है, वो दुल्हन को लेने आएगा। बरे की शादी का जिक्र हम मुकाशवा की किताब में पढ़ते हैं, और वो अपनी दुल्हन को अपने साथ ले जाने के लिए, अपने साथ रखने के लिए आएगा। अब पैदाइश की किताब के दूसरे बाब में लिखा है, जिस वक्त हवा को बनाया गया कि आदम अपने माँ बाप से जुदा होकर अपनी बीवी से मिला रहेगा। जैसे खुदावंद यीशु मसीह ने आसमानी मकामों को खाली किया और वो अपनी दुल्हन के लिए ज़मीन पर इंसान बनकर आया, दूसरी मर्तबा जब वो लेने आएगा तो मुकाशवा की किताब के 21वें बाब में लिखा है, उसकी 4, 5, 6 आयत में, कि वो अपने लोगों में क़याम करेगा और वो उसके लोग होंगे, उनके आंसू पहुँच देगा, उनको हर दुख से मखलसी बख्शेगा। खुदावंद यीशु मसीह जो अपनी दुल्हन की मखलसी के लिए, उसको छुड़ाने के लिए आने वाला है, और दुल्हन जो रास्ती और वफादारी में उसके इंतज़ार में है। दुल्हन वो है जो अपने दूल्हे के लिए अपनी ज़िंदगी में कोई दाग ना लगने दे, अपनी पाकीज़गी को कायम रखे, और वो अपने दूल्हे के लिए बिल्कुल पाक और खालिस हालत में कायम रहे। जैसे खुदावंद यीशु मसीह कलीसिया से तवक्को करता है कि कलीसिया खुदावंद यीशु मसीह के लिए पाक दामन बनकर रहे, उसके इंतज़ार में रहे, अपने आप को आलूदा ना करे। खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी दुल्हन के लिए मसलूब होने को
गवारा किया, जिसका जिक्र इफसियों के 5वें बाब में मुकद्दस पौलुस रसूल करता है। और शादी, जैसा मैंने कहा, एक रास्तबाजी है, एक अहद है जिसका गवाह खुद खुदा और उसका खादम और उसका कलाम है। और कलाम मुकद्दस पर मियाँ बीवी हाथ रखकर इसका इकरार करते हैं। और ये बग़ैर तालीम, तरबियत, इल्म के निभाई नहीं जा सकती, बल्कि ज़रूरी है कि शादी से पहले शादी करने वाला या करने वाली इसकी तालीम और इल्म से आगाह हो, ताकि रास्ती पैदा हो। आज अज़दवाजी ज़िंदगी में बहुत सारे मसाइल हैं। उसकी वजह यह है कि हमारे पास दुरुस्त तालीम नहीं होती, इल्म नहीं होता। हम इंसान होते हुए मिजाज के साथ चलते हैं, अपने मूड के साथ चलते हैं, अपने अहद के साथ नहीं चलते। और मिलाकी की किताब के 30वें बाब में लिखा है कि खुदा उन सब को बदला देगा जो झूठी कस्में खाते हैं। और शादी एक कसम है, एक अहद है। इसको निभाना, खुदा के खौफ और रास्ते में कायम रहना है। हमें आसमानी खुशी और बादशाही में दाखिल होने के लिए ज़रूरी है कि हम तरबियत पजीर हों, तालीम पजीर हों, हम तालीम हासिल करें, ताकि हम गुनाह से महफूज रह सकें और हमारे बच्चे जो खुदा की मिरास हैं, जो खुदा का फजल और उसकी बख्शिश है, खुदा के कलाम में तरबियत पाएँ। और ये बात भी याद रखें कि इब्तदाई तौर पर खुदा ने जोड़े बनाए और मियाँ बीवी एक मुकम्मल ख़ानदान है। बच्चे खुदा की इजाफ़ी बख्शिश है। और आज बच्चे ना होने की वजह से इस अहद को तोड़ दिया जाता है, या गुनाह की वजह से तोड़ दिया जाता है, क्योंकि शरीर इस अज़दवाजी ज़िंदगी में मुदाखलत करता है। और ये ज़रूरी है कि शादी से पहले, इस अहद से पहले, मियाँ और बीवी बिल्कुल पाक हों, एक दूसरे के लायक हों। और शादी कंवारों की होती है। शादी मुकद्दसीन के लिए एक अहद है, बदकारों के लिए नहीं। इसलिए उसका पाक होना बहुत ज़रूरी है। और आज हमारी अज़दवाजी ज़िंदगियों में टूट फूट की वजह नाराज़गी, तालीम का ना पाया जाना, बाइबल मुकद्दस के इल्म से दूर रहना और जिस्मानी बातों को तरजीह देना, जिस्म में ज़िंदगी गुजारना, जिसके लिए मुकद्दस पौलुस ये बात कहता है रोमियो के ख़त के 8वें बाब में कि जो जिस्मानी हैं वो जिस्मानी बातों के ख्याल में रहते हैं, और जो रूहानी हैं वो रूहानी बातों के ख्याल में रहते हैं। अगर हम अज़दवाजी ज़िंदगी को बाबरकत बनाना चाहते हैं तो इसके बारे में तालीम लें, इल्म लें, खुदा के नाम और कलाम में कायम रहें, उसकी फरमाबरदारी में आएँ, दुल्हन और दूल्हे के रिश्ते को समझने की कोशिश करें, ताकि हमारा अहद बदनामी का बायस ना हो, ठोकर का बायस ना हो। हमें मसीह यीशु की आमद की तैयारी के लिए, उसके कलाम की इज़्ज़त के लिए एक दूसरे के साथ मोहब्बत, शफ़क़त और खुदा की तालीम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना है, जैसे पौलुस रसूल इफिसियों के ख़त के 5वें बाब में कहता है। और खुदावंद यीशु मसीह जिसने कहा कि जिसे खुदा ने जोड़ा है उसे आदमी जुदा ना करे, एक दूसरे से जुदा होने की कोशिश नहीं करनी, क्योंकि ये गुनाह है, ये शर्मिंदगी है।
हमें इसको कायम रखना है। खुदावंद हमें इस कलाम के वसीले से बरकत दे। आमीन।